और इस वक्त रुक करेंगे रावलपिंडी का, जहां रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से बात कर रही हैं। डॉक्टर साहबान ने उनके टेस्ट लिए और उन्होंने जनरली उनकी सेहत के बारे में कोई खदशा जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो टेस्ट आए हैं वो ठीक है। ये डॉक्टर साहबान की राय थी। ये केबल किसकी गिरी है? और लेकिन अगर ये बेहतर होता, कारकुन यहाँ आए थे वो उनको हेलो कर लेते। और हमें इस गवर्नमेंट से किसी बेहतरी की तवक्को तो है नहीं। हाँ, उनकी सेहत के बारे में हमें बहुत फिक्र है और उसका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक खुसूसी सलूक होते हैं। उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाने के लिए हमने तहर्रुक किया, पहले दिन भी किया। आज फिर खुर्शीद शाह साहब तशरीफ ले गए, स्पीकर साहब से बात की। कौमी असम्बली का बजट सेशन चल रहा है, अहम तरीन सेशन है और उसमें उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने पे लहतुलाल से काम लिया जा रहा है। अगर पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में और बाकी असम्बलियों में प्रोडक्शन आर्डर जारी हो सकते हैं, हमारे मोहतरम स्पीकर साहब खुद इसी ऐवान के बाकी मेंबरों के प्रोडक्शन आर्डर जारी करते रहे हैं, तो आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं? और जो काम आप एक हफ्ते के बाद करें वो आज क्यों नहीं? सर ये बताइए, ये बता दें कि ये भी सुनने में आ रहा है खुर्शीद शाह, कायम अली शाह और दीगर इसी तरह के जो ओहदेदारान हैं उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। हुकूमत कौन चला रहा है, किसके कहने पे गिरफ्तारियां की जा रही हैं? हमें थोड़ा सा पीछे खवातीन खड़ी है ना, थोड़ा पीछे थोड़ा आप आगे। देखिए हुकूमत, हम तो ये कह रहे हैं कि अब हम नहीं कह रहे, आप भी कह रहे हैं। सो इन पीछे जो हाथ हैं वो कोई और हैं। और कायम अली शाह साहब हो, खुर्शीद शाह साहब हो, हमारी पार्टी के तमाम क़यादत और कारकुन हो, इन हथकंडों से न कल हम डरे न आज हम डरते हैं। हम नंगे मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे। ये खान साहब का जो खुफिया मार्शल लॉ है, इसका क्या सूरत है? इसका मुकाबला करना कोई नाम नहीं लेते हो सस्ती का, जो पीछे डोरियां हिला रही है, क्या वजह? खौफ है गिरफ्तारी का या कुछ और? अपनी कौम, अपने कौमी मफाद और अपने इदारों का एहतराम चाहते हैं। हम न डरने वाले नहीं हैं, हम नाम लेते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे इदारों का एहतराम खराब हो, उनके बारे में इमेज खराब। हमारे इदारे हैं। एजाज साहब, आज की स्पीकर साहब से जो मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी डेलीगेशन की, उसके बाद कौमी असम्बली ने यह एलामिया जारी किया है कि वजारत कानून को राय के लिए भिजवा दी गई है। क्या प्रोडक्शन ऑर्डर पर का मुतालबा जो है वो जायज़ है कि पार्लियामेंट जो इंडिपेंडेंट एक फोरम है और उसके पास अपने ज़राए हैं, वो वजारत कानून से राय मांगे? देखिए, स्पीकर साहब के मनसब का तकाजा ये नहीं है कि मैं कहूँ कि वो बहाना साजी कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं। हाँ, मेरा ये मुतालबा मैंने आज दिन को भी किया कि ये जो डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर है, इसको रूल्स के तहत देखना चाहिए। इसको डिस्क्रिशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि अगर राइट है, अजलास है और मेंबर है, तो उसको अपने हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए अजलास में आने का प्रोडक्शन आर्डर एज मेरिट, एज पर पॉलिसी जारी होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए। जो तहरीक चलाने की अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी और गुजरा भी मजीद इंडिकेट करेगा मजीद लोग गिरफ्तार होंगे, तो कहाँ है आपकी, कहाँ देखते हैं इस अपोजिशन की तहरीक को कि किस हद तक कामयाब होगी, कब शुरू होगी, क्या अपोजिशन एक? देखिए, वजीर आजम कहते हैं छोड़ूंगा नहीं और कहते हैं कि नैब और अदलिया आज़ाद है। वज़रा कहते हैं कि बाकी लोग पकड़े जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, फलां गिरफ्तार हो जाएगा। फिर कहते हैं नैब आज़ाद है, हमारे इख्तियार में नहीं। जितनी नैब आज़ाद है उसको अपनी वजाहत करनी चाहिए और अदलिया को अपनी, क्योंकि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बात कही वो बात बड़ी चंबे वाली है तकरीर में, जब उन्होंने कहा कि ये हमारी हुकूमत आने के बाद हुए हैं। और उस बयान में दूसरी तरफ कहा
कि नैब और अदलिया आज़ाद है, इन पे मेरा कंट्रोल नहीं, और तीसरी दफ़ा कहा कि मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। अब सवाल ये है कि अगर नैब और अदलिया उनके हुक्म के ताबे नहीं है तो अपनी पोजीशन खुद वाजे करें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम न कल इनसे डरते थे, न आज इनसे डरते हैं, न गिरफ्तारियों से डरते थे। और मैंने पहले भी गुजारिश की कि अगर मार्शल लॉ में जब कोड़े पड़ते थे, जब लोग फांसियां झूलते थे, जब किलों में तशद्दुद होते थे, जब चौकों और चौराहों में टिकटिकियां लगाई जाती थी, तो आवाज़ तो फिर भी दबाई नहीं जा सकी। ये चंद गिरफ्तारियां करके क्या हमारी आवाज़ दबा लेंगे? और ये आवाज़ सिर्फ अपनी गिरफ्तारियों के लिए नहीं है। आसिफ जरदारी साहब का केस हम लड़ लेंगे, हमने माजी में भी केस लड़े। जरदारी साहब अपने उन केसेस की भी सजा भुगत चुके जिनमें वो बरी हो गए हैं बाद में। और ये जो बार बार कहा जाता है कि एनआरओ, पाकिस्तान में किसी एनआरओ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा बेनिफिशियरी नहीं है। ये मैं वजीर आजम पाकिस्तान को चैलेंज से कह रहा हूँ। जब एनआरओ हुआ उसके बाद एनआरओ स्ट्राइक डाउन हुआ और उसके बाद सब लोगों के केस खुले। जरदारी साहब के केस नहीं चल सके उस वक्त क्योंकि वो सदर पाकिस्तान थे, और हमारा मौक़िफ़ था कि सदर को इस्तिस्ना है जब तक वो सदर हैं। जब वो सदर नहीं रहे वो केस खुले, अदालतों में चले और अदालतों ने हमारे हक में फैसले दिए, उन पे अपीलें मौजूद हैं। ये कौन से डुगडुगियाँ बजाए फिर रहे हैं? तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर, जहां कमर जमान कायरा की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर साहिबान ने जरदारी साहब के टेस्ट ले लिए हैं, हमें इस हुकूमत से किसी बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। और जिस जमात के कारकुन का नाम पीपल्स पार्टी है, उसके कारकुन इस तरह नहीं डरते, ना बहाने करते हैं। ये एक चेकअप के लिए वो आए, ऑलरेडी वो बीमार है, उन्होंने कोई बहाना नहीं है। और उनकी सेहत के बारे में यकीनन हमें फिक्र है और हुकूमत को इस बारे में मोहतात रहने की जरूरत है। आज से पहले जरदारी साहब का केस हम लड़ ही लेंगे, ये चंद गिरफ्तारियां करके क्या हमारी आवाज दबा लेंगे?